रवनीत सिंह बिट्टू जिसने वास्तव में गद्दारी करी कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, उनके दादा को जो है मुख्यमंत्री बना रखा था, और उसके बाद जब उन्होंने पार्टी से गद्दारी करी तो जाहिर सी बात है गद्दार को गद्दार ही बोला जाएगा। उसे पूरी सिख कौम के साथ जोड़ दिया गया। अगर आप थोड़ा सा नजर उठा के देखें तो कांग्रेस ने तो सिख राष्ट्रपति भी दिए, सिख प्रधानमंत्री भी दिए। मनमोहन सिंह जी को 10 साल शासन करने का अधिकार दिया और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को 5 साल के लिए बनाया। कहाँ से उन्होंने अपमान कर दिया सिखों का? भाई उन्होंने तो हर जगह उनको आगे बढ़ाया सिखों को, और अभी भी हमारे कांग्रेस में कितने सारे सिख सांसद हैं। कई तरीके के क्वेश्चन राहुल गांधी पर भी उठा रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस को डुबोएंगे, जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं। आप उस चीज़ की चिंता छोड़िए, आप हमारी कांग्रेस के चक्कर में क्यों दुबले हुए जा रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो डुबोए या तारे, उससे आपको किस बात का डर है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको बिल्कुल परेशान नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए देश किधर जा रहा है, आप देश को डुबोने में लगे हुए हैं। अभी हम बात करें, मैं टैरिफ के मामले में बात करी जाए, आज पूरा विश्व देख रहा है कि ट्रंप ने किस तरह से बहा मरोड़ के अपना टैरिफ का जो है अपनी ही बात सारी मनवाई है। 50% हुआ करता था, आज उत्सव मनाया जाता है, हमने 18% करवा लिया, 18% करवा लिया। ये सीधा सीधा वही बात है भाई, सामने वाला तुम्हें 5 थप्पड़ मारने वाला था और तुम 2 थप्पड़ खा गए, या 3 थप्पड़ तो हमने बचा लिए। अरे भाई 2 भी तो खाए हैं। छोटे छोटे देश जो हैं, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये ऐसे ऐसे उन्होंने शून्य लगा, उनके ऊपर शून्य टैरिफ है। और उन्होंने अमेरिका के ऊपर नहीं, शून्य सॉरी, उनके ऊपर भी इतना लगभग भी है, लेकिन उन्होंने अमेरिका से आने वाली चीज़ों के ऊपर 20% टैरिफ लगा रखा है। बांग्लादेश ने लगाया, इंडोनेशिया ने लगाया, वियतनाम ने लगा रखा है 19-20% और हमारे यहाँ क्या है, अमेरिका से जो भी माल आएगा वो शून्य टैरिफ पे आएगा। आज हमारे देश को इन्होंने डुबोने का काम करा या नहीं करा? डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, सोया वहाँ से आयात होगा, गेहूँ आयात होगा, कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने की ठान ली। इससे पहले भी इन्होंने जो कृषि के कानून आके पूरी कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने की कोशिश करी थी, आज वो दोबारा होगी। आप यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हो, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे ही Epstein फाइल्स में नाम आया है, राहुल गांधी भी कह रहे थे बहुत कुछ दबा हुआ है, और ये तुरंत ही ट्रेड डील भी साइन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। Epstein फाइल का नाम सबने देख लिया कि किस तरह से इनके नाम सामने आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नाम ऐसी गंदी फाइलों में आना बेहद अपमानजनक है। पूरे देश को इस चीज़ पे शर्म आ रही है, लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए, और याद समझ लीजिए प्रेशर की राजनीति है ये। ट्रंप के पास बहुत सारे राज छुपे हैं जो अपनी सारी बात मनवा रहा है। ट्रंप ने कहा युद्ध रोक दो, मैं युद्ध विराम कर दो, जी सर। ट्रंप ने कहा मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, जी सर। मैं 500% तक टैरिफ को ले जाऊंगा, जी सर। रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, जी सर। मेरे माल पे आपको शून्य टैरिफ लगाना है, जी सर। हर जगह जी सर हो रहा है। तो ये है क्या? ये मजाक चल रहा है क्या? 140 करोड़ लोगों का देश आज हमारा इतना तरक्की कर चुका है, एक तरफ हवाला दिया जाता है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति 3रे नंबर की हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। और फिर भी लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है कि एक कमज़ोर सेनापति हमारे पास है, एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हमारे पास है, जो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देता है। 3 दिन में हम पाकिस्तान को मटियामेट करने की पोजीशन पर पहुँच गए थे, और उधर से आता है ट्रंप बोलता है मैंने व्यापार का हवाला दे के युद्धबंदी करवा दी। आज तक जवाब नहीं दिया पलट के कि नहीं युद्धबंदी हमने उससे करी थी या उनके कहने पर। एक बार भी ट्रंप का नाम लेके जवाब नहीं दिया। क्यों? इसीलिए कहा जाता था ना कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब ट्रंप अपनी सरकार पूरी ही चला रहा है। विदेश नीति वो तय कर रहा है, युद्ध नीति वो तय कर रहा है, व्यापार नीति वो तय कर रहा है। विदेश नीति में किससे तेल लोगे, किससे नहीं लोगे, वो कहता है रशिया से तेल लाना बंद करो, अब वेनेजुएला से तेल लो। मैंने आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी, अब वो वेनेजुएला के लिए बनाएगा, और वही चीज़ सामने आ गया। वेनेजुएला जो है उसको तेल सप्लाई करेगा। वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में है, अमेरिका के आएंगे डॉलर बरसेंगे, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया डर के मारे। आप कह रहे हो कि 56 इंच की जो छाती थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है। कहाँ है 56 इंच की छाती? 56 इंच की छाती ऐसी नहीं थी। और ये फीते के मापने की चीज़ नहीं है भाई साहब। जो जिगर होता है ना, जिगर, चाहे वो इतने से थे, हमारे इतने से, मेरे से भी आधे, मेरे कंधे तक आते लाल बहादुर शास्त्री जी, कितने छोटे से कद के पतले दुबले इंसान थे, जिगरा उनके पास था। उन्हें अगर हम कहें कि 56 इंच की छाती या 108 इंच की छाती, वो लगती है छाती कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था, लाहौर तक टैंक पहुंचा दी थी, और उस टैंक पे खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी। कैसे 65 में पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करा था। और जब विदेशों से हमें सप्लाई मिलनी बंद हो गई थी, तो इमीडिएट उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। जवानों को उन्होंने प्रेरित करा, किसानों को उन्होंने प्रेरित करा कि अन्न उगाइए, ज़्यादा अन्न उगाइए। पूरे देश में उन्होंने आह्वान करा कि भाई हमारे पास अन्न की किल्लत है, तो एक टाइम का उपवास रखिए। लोगों ने खाना छोड़ दिया था। होटल जो थे, रेस्टोरेंट जो थे, वो सिर्फ एक टाइम खुलते थे, सिर्फ एक टाइम का सप्लाई, या दोपहर का या रात का, दोनों टाइम का खाना होटल ने सप्लाई बंद कर दिया था। क्योंकि अमेरिका से आयात हुआ जो गेहूँ था, उस वक्त जो आया था बहुत सड़ा हुआ गेहूँ था, उसे खाने योग्य नहीं था। ये होता है असली 56 इंच। इस बार जो ट्रेड डील हुई है, कहा जा रहा है फिर से एग्रीकल्चर जो है इंडिया का प्रभावित होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक अहमियत रखता है। पूरे भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, कृषि का क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए पहले कब्जे में देने की कोशिश करी गई थी। इससे पहले अडानी अंबानी को देने की कोशिश करी गई थी, जिसका लगातार विरोध हुआ था, और अब फिर से वही विरोध होगा। अब जब फिर से किसान आके देखेंगे कि हमारे हितों पर हमला हो रहा है, और फिर से वो धरने प्रदर्शन करेंगे, उन्हें फिर से खालिस्तानी बोल दिया जाएगा। सेम चीज़ फिर से रिपीट
होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री की आँच पे इमेज पे आँच ना आ जाए, इसलिए वो सब कुछ करने को तैयार है। जो आज ट्रंप कह रहा है बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, ये हालत हो रही है। संसद में निशिकांत दुबे इस तरीके की बातें करते हैं बहुत, जो प्रधानमंत्री नेहरू इंदिरा गांधी के लिए कई तरीके की उन्होंने बातें की। जी। और जब राहुल गांधी कोई किताब के जिक्र करते हैं तो उन पर रोक लगा देगी, मतलब कोई जब पक्ष का कोई बोलता है तो सत्यनारायण की कथा की तरह। बिल्कुल 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 यही चीज़ है। ओम बिरला जी का जो आचरण है पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। सत्ता पक्ष बोल रहा है तो वो उनके चेहरे की मुस्कान देखने वाली होती है। विपक्ष हो जाए अगर खड़ा बोलने के लिए तो विपक्ष को देखते ही उनकी थ्योरियाँ ऐसी चढ़ती हैं जैसे करेले का जूस पी लिया उन्होंने, कड़वे करेले का जूस पी लिया उन्होंने, ये उनकी हालत हो जाती है। बोलने नहीं देगा, बैठो बैठो, टोका टाकी उनकी फौरन चलती है। और वहाँ का जो कैमरामैन होते हैं वो वहाँ से विपक्ष के, चाहे राहुल गांधी जी है कोई और सांसद हो, कैमरा हटा के सीधा उनके ऊपर फोकस कर दिया, बोल कोई और रहा है, कैमरा अध्यक्ष के ऊपर होता है। हालत ख़राब है इनकी। और जो निशिकांत दुबे किताबों का हवाला दे रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं पुरानी किताबों का हवाला, तो हम भी किताबों का हवाला दे दें। इनके बलराज मधोक थे जनसंघ के, उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें लिखा था बाकायदा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उन्होंने 30 राजेंद्र प्रसाद रोड को, जो इनका उस टाइम ऑफिस हुआ करता था, व्याभिचार का अड्डा बना रखा है। हम भी इस बात को कोट करना शुरू कर दे, लेकिन माफ़ कीजिए हम ऐसे काम नहीं करते। हम मरे हुए लोगों के ऊपर, खास तौर से जो दिवंगत हो चुके हैं, दिवंगत आत्माएं हो चुकी हैं, हम उनके लिए शीशा लेदर नहीं करते, हम उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालते। पारिवारिक जीवन सबका अपना है, हम किसी के पारिवारिक जीवन पे कीचड़ नहीं उछालना चाहते और ना उछालेंगे। मोदी जी संसद में भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नारे लगवाए, मोदी तेरी कब्र खुदोगी। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरी कब्र खुदवाना चाहती है। देखिए जी, ये तो आपकी हरकतें अपने आप ही है। कांग्रेस क्यों नारे लगवाएगी? जनता आक्रोशित होकर आपके नारे लगा रही है। जनता को आप दे कह रहे हो झुंझुने के अलावा जनता को दिया क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो जब जनता परेशान होगी तो अपने शासन से परेशान होती है तो जाहिर सी बात है वो इसी किस्म के नारे लगाती है। जनता है, जनता का मुंह तो आप रोक नहीं सकते, और रोक सकते हैं तो आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे आप इसको भी दादागिरी दिखाने की, कांग्रेस से जोड़ने की, कितनी भी आप जोड़ते रहे, लेकिन हकीकत तो आज यही है कि जनता आपसे पूरी तरह त्रस्त है। किसान आपसे परेशान, नौजवान आपसे परेशान, छात्र आपसे परेशान, महिलाएं आपसे परेशान। अब प्रत्येक समाज का, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आज आपसे परेशान है, तो इसी किस्म के नारे लगेंगे। ये और अभी बजट पेश हुआ था जी, निर्मला सीतारमण से पूछा गया मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो ये था उनका मिडिल क्लास के लिए उन्होंने वो दिया जो कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़े दिन पहले शब्द का इस्तेमाल करा था, घंटा। जाहिर सी बात है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास दिया किसको है? किसी को कुछ भी नहीं दिया। कौन सा आज व्यक्ति बजट से खुश है? किसी को लगा कि बजट में मुझे फ़ायदा होगा। बजट में उन्होंने घोषणा करी कि सोने की जो है इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी, सोना सस्ता हो जाएगा। क्या सोना सस्ता हो गया? वहीं का वहीं है। नई नौकरी दी जाएंगी, रोजगार के अवसर पैदा करे जाएंगे। क्या कहीं से कुछ ऐसा हुआ? कोई नई PSU की घोषणा करी कि हम फलानी जगह पर नई PSU लगाएंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट लगाएंगे जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। किसी नए उद्योग धंधे की परिकल्पना उन्होंने साकार करी? कुछ नहीं। तो मिडिल क्लास क्या, लोअर क्लास का, सबको हालत में हुई है, उनके हाथ में सबको पकड़ा रखा है बस। सोने चांदी की बात हम काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा गिरे, अब तो खुश होंगे आप? गिरे थे, दोबारा बढ़ गए सर। आप दोबारा तो देखिए, हालत वहीं की वहीं पैदा हो गई। ये जो एक बार जो ट्रेड डील साइन होने की वजह से थोड़ा सा जो उससे पहले जो है शेयर बाजार में गिरावट आई थी, तो उसकी वजह से सोने में मजबूती और वो अल्टा पल्टी चले आ रही है। जैसे भी मैंने देखा था कि शेयर उसमें 35-40 हज़ार कुछ चांदी गिर गई थी, अब दोबारा बढ़ गई। सोना फिर 50 तक आया था, फिर से 50 से फिर 62-65 पहुँच गया। ये तो वहीं के में रहेंगे क्योंकि डॉलर जो है उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत आज कुछ भी नहीं बची। और अब दूसरा जो है हमारा जो देश को जो खाएगा, अब अमेरिका से आने वाला आयात खाएगा। आयात पे 0% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी चीज़ें यहाँ सस्ती मिलेंगी। और मैं इस बारे में, माफ़ कीजिए, मैं सारे देशवासियों को इस बारे में दोषी ठहराता हूँ। और देशवासियों क्या है, ये नेचुरल आदत है कि विदेशी सामानों पे लोग ज़्यादा यकीन करते हैं। अरे अमेरिका का माल है, अरे जापान से आई हुई चीज़ है, अरे मेरी ये जर्मनी की घड़ी है, ये मैं घड़ी स्विट्जरलैंड से मंगाई है। इस तरह के लोग बातें करते हैं ना। अनुराग ठाकुर का आपने वीडियो देखा होगा? जी बिल्कुल देखा है। अनुराग ठाकुर कथनी करनी में कितना फ़र्क है। एक तरफ तो गाय रक्षा का बात करते हैं, गौ तस्करी रोकने की बात करते हैं, गाय हमारी माता की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। और उन्होंने बेल्ट कौन सी पहन रखी है? 80,000 रुपये कीमत वाली बेल्ट LV की, जो कि बनती किससे है? बछड़े के चमड़े से। ये उन्होंने पहन, जैसे ही वो खड़े हुए उन्हें एकदम से एहसास हो गया कि मेरी बेल्ट दिख जाएगी फ्रेम में, और उन्होंने कोट से उसको छुपाने की कोशिश करी। लेकिन अब तो निकल चुका ना तीर कमान से, अब क्या करेंगे? अब तो दिखना मर्जी कोशिश कर लें। तो इस तरह से साफ पता चलता है इन लोगों की कथनी और करनी में कितना ज़्यादा फर्क है। अमेरिका का लेकर अभी जिस तरीके से कुछ टाइम तक पहले विरोध हुआ था, जब उसने 50% टैरिफ लगाया था, अब फिर से दोस्त हो गए हैं। ये दोस्त ही रहेंगे क्योंकि उनके
फटकार रहे हैं लगातार। एपेस्टीन फाइल से बचना है तो अमेरिका की सुननी पड़ेगी, अडानी को गिरफ्तारी से बचाना है तो अमेरिका की सुननी पड़ेगी, और उसका विरोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब आपकी नब्ज किसी के पास दबी होती है तभी आप ब्लैकमेल होते हैं। आप अगर नब्ज नहीं दबी तो कोई ब्लैकमेल नहीं होगा। जो निडर आदमी है, जिसने कुछ करा ही नहीं, वो किससे क्यों दबेगा? नहीं दबेगा, ना डरेगा ना दबेगा। लेकिन इनके पास क्या है कि सारी की सारी इनकी जो है कमजोर नसें आज ट्रंप ने दबा रखी हैं। ये वही ट्रंप है जिसके लिए कभी कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार ट्रंप को दूध से नहलाना शुरू कर दिया, उनके लिए यज्ञ करे, हवन पूजन करे, और आज वही ट्रंप इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। आज सारी चीज़ें वही चलनी है जो ट्रंप कह रहा है। किसी भी नीति में, विदेश नीति, युद्ध नीति, व्यापार नीति, हर चीज़ आज ट्रंप डिसाइड कर रहा है। ओम बिरला कह रहे हैं कि मोदी पर अटैक होने वाला था अभी कल संसद में। कितनी यार बचकाना बातें करते, इतने बड़े आसन पे बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बातें सुनना बेहद शर्मनाक है कि उनके ऊपर हमला होने वाला था। अरे भाई, विरोध प्रदर्शन करने के लिए 3 महिलाएं आई थी, महिला सांसद, और उन्हें लगा कि वो अटैक होने वाला है। संसद में भी क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? कैसी बिल्कुल बचकाना बातें जो करी जा रही हैं, सारे मुद्दे जो मुख्य हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए कि इनके ऊपर अटैक करा जा रहा था। अब अटैक 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 की बात कर दी। मुख्य मुद्दों की बात करो भाई, हुआ क्या तो वो बात करो, तुमने करा क्या वो बात करो। किस तरह से आप बातें कर रहे हो कि अटैक होने वाला था? क्या ऐसा पॉसिबल है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने आप को जान का खतरा हर जगह बता रहे हैं, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं, तो फिर क्या करें? संसद में भी सुरक्षित नहीं हो आप। वो 3 महिला आपको मार देती या आपके ऊपर हमला कर देती। क्या अजीब सी बात करते हैं, बिल्कुल बचकाना बात है। तो यूएस ट्रेड डील हुए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी लिखित में कुछ भी सामने नहीं आया। जो ट्वीट किया है ट्रंप ने, उसी से बस अंदाजा लगाया जा रहा है। अंदाजा लगाया, लिखित में जो सामने आएगा इनकी सारी पोल पट्टी खुलेगी ना। अभी इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। भारत को दिखाने के लिए बस वो है कि अपने आप को हार पहनवा के, अपने आप को माला पहनवा के दिखा दिया। हाँ, 50 से 18 पे ले आए, 50 से 18 पे ले आए, 50 से 18 पे ले आए। अरे भाई, 18 पे भी क्यों लिया? इससे पहले की ट्रेड डील आप देखिए, 3% लगता था सिर्फ टैरिफ, 3.31 हुआ करता था, उसे भी घटवा के जब मनमोहन सिंह जी आए थे तो 2.91 कर दिया गया था। आज अगर देखें तो 3 के मुकाबले तो 18 हो गया, 15% तो फिर भी आप फालतू ही हैं। और इससे पहले तो 50% जब लगा था, आपने देखा हमारे उद्योग धंधे किस तरह से तबाह हुए। नोएडा में 450 कंपनियां एक साथ ही बंद हो गई, ताला लग गया, उनका माल बिकना वहाँ बंद हो गया। अंजना ओम कश्यप तो कह रही थी कि हमें इससे जो 50% टैरिफ हुआ, अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 18% हुआ तो फिर से खुशियां मना रही है। अरे भाई, ये 50 अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। कोई भी एक व्यक्ति जो है बाहर से आने वाला सामान, और अगर उसे महंगा मिल रहा है तो क्यों खरीदेगा वो? महंगाई वहाँ क्यों बढ़ेगी? आप वहाँ की महंगाई की चिंता कर रही हो। आप अपने नोएडा में जहाँ बैठी होती है, जहाँ से आप स्टूडियो में बैठ के बात कर रही हो, उस नोएडा में अभी एक बार सर्कल में चक्कर मार लो, 452 कंपनियों में शटडाउन हो गया, उनमें ताले डल गए हैं। महंगाई वहाँ हुई कि यहाँ हुई? रोजगार वहाँ खत्म हुए कि यहाँ खत्म हुए? 452 कंपनियां कम से कम 4000 लोगों को, 40,000 लोगों को तो रोजगार दे रही होंगी। एक कंपनी 100 लोगों को भी रोजगार दे रही होगी। तो हुआ क्या? और वहाँ महंगाई हो जाएगी। अरे वहाँ की महंगाई को छोड़ो, अपनी महंगाई तो देख लो। हमारी महंगाई दर कहाँ जा रही है? और अब महंगाई दर से निपटने के लिए इन्होंने अपना जो महंगाई नापने का जो पैमाना हुआ करता था वो भी बदल दिया। बेस ईयर काउंट होता है हर बार से, तो बेस ईयर भी चेंज कर दिया। जो अच्छा वाला साल है उसको चुना गया कि इससे अब महंगाई दर काउंट होगी कि इस टाइम कितनी थी और अब कितनी है। बदल दिए, सारे आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले लोग हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो ट्रेड डील हुई है उसमें मोदी जी ने खुद एकदम बड़े खुशी से मना रहे हैं, और मीडिया में जश्न मनाया जा रहा है, हर मीडिया जल्द जश्न मना रहा है। पूरा कैसे देखते हो कि देशवासियों के लिए खुशखबरी आई है? नहीं, ये गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया का तो काम ही जश्न मनाना है। किसान कानून आए, वाह भाई वाह, मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। किसान कानून वापस हुए, मास्टर स्ट्रोक हो गया। ब्रॉडकास्ट बिल आया, मास्टर स्ट्रोक। ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया, मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद वकीलों के लिए अधिनियम आया, वो मास्टर स्ट्रोक वापस हो गया, वो मास्टर स्ट्रोक। 50% टैरिफ लगा दिया तो वहाँ महंगाई बढ़ जाएगी, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। टैरिफ वो लगा रहा है, मास्टर स्ट्रोक यहाँ हो रहा है। 18% हो गया। मैंने वही बात कही ना कि 5 थप्पड़ खाने थे, 5 में से 3 हट गए। मैं तो बस 2 ही खा के आया हूँ जी, मैं तो बच गया। मैं तो 2 ही थप्पड़ खाए, एक इस गाल पे एक इस गाल पे, 3 मेरे बचा लिए। कितने खुशी मनाई जा रही है। अरे बेइज्जती कितनी है वो तो देखो यार। छोटे छोटे देश है वो तुमसे आगे निकल गए, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देश, उनकी आप हालत देखो। उन्होंने अपनी वहाँ से अमेरिका से आने वाले आयात शुल्क पे जो है 20% 19% लगा रखा है। आपसे वो भी नहीं लगाया गया, 5-10% भी नहीं लगाया। आप 0 पर उसको आयात करने की अनुमति दे रहे हो। मीडिया तो इसीलिए मीडिया को कहा जाता है गोदी मीडिया। मोदी जी माला पहन के खुशियाँ मना रहे थे। वो खुशी मनाएंगे भैया। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घर में वो फंक्शन के वो बाप पूत बराती और माँ और धी गाने बजाने वाली, बाप पूत बराती। मतलब एक ही घर में गिनती के 4 लोग हैं, बाप और पूत तो बराती बन गए बारात ले जाने के, और घर में जो माँ और धी है, मतलब माँ और बेटी है, वो अपना ढोल बजाने बैठ गई। तो चारों ने आपस में मिलकर खुशियाँ मना ली। तो वही ये चारों की हालत ये है। वही अब उधर से मीडिया उन्हें खुश दिखा रहा है, वो मीडिया को खुश दिखा रहे हैं। बस आपस में जो है, बाकी जो असल है उसमें अभी पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। देखिए, तो देश के मासूम जनता को ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, यहाँ पर मोदी नहीं होते तो नहीं हो पाता। देश की जनता को तो लगातार अंधेरे में रखा जा रहा है। देश की जनता के साथ लगातार खिलवाड़ करा जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी GST
जीएसटी 28% लगाई थी। 8 साल तक 28% की दर से उन्हीं प्रोडक्ट्स पे जीएसटी ली, और लेने के बाद 17 से लेकर 25 तक फिर जीएसटी कम करेगी। वो मास्टर स्ट्रोक हो गया। हाँ, 28 से 18 लिया, 8 साल तक तो आपने जनता को चूस लिया, फिर उसी पे जश्न मना रहे हो। जब लगाया था तब भी जश्न मनाया था, और अब जब हटाया तब भी जश्न मना रहे। तो गोदी मीडिया का तो यही काम है। वो एक मैं पुरानी एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अकबर बीरबल का। अकबर और बीरबल अक्सर आपको पता ही है हमेशा साथ ही हुआ करते थे। तो उसके बाद एक बार अकबर ने खाना खाया और बैंगन की सब्जी उसको परोसी गई। अकबर को बहुत अच्छी लगी, अरे यार वाह, बैंगन की सब्जी तो बहुत बढ़िया है। तो बीरबल भी साथ बैठा हुआ खा रहा था। हाँ साहब, बैंगन तो सबसे बढ़िया चीज़ है, बैंगन से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं होती। बैंगन तो सब्जियों का राजा है। देखो जब इसे बिठाते हैं बैंगन को तो इसके सर पे ताज भी होता है। हाँ यार, हाँ साहब, ये तो वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, बात आई गई होगी। कुछ दिन बाद फिर से बैंगन की सब्जी बनी, फिर वो बैंगन की सब्जी खराब हो गई। अकबर ने खाते ही उसे थूक दिया, अरे ये बैंगन की सब्जी, हट, ये कोई बैंगन की सब्जी है। बीरबल, अरे से बैंगन, ये तो शक्ल से ही काला लगता है, इसकी शक्ल देखो कैसी काली है, इसकी कोई सब्जी बनेगी, ये कोई स्वाद आएगा इसमें? ये कोई बैंगन खाने वाली चीज़ होती है? जिसके नाम के साथ ही बेगुण लगा हुआ है, मतलब बिना गुण का, तो उसकी कोई सब्जी अच्छी लगेगी? तो फिर उसके बाद अकबर हैरान हो गए, उसे देखते, अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? उस दिन तो तुम बैंगन की बड़ी तारीफ कर रहे थे, और उसके आज तुम कह रहे हो कि बैंगन तो बेगुण है, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है। तो उसने जो बीरबल ने जवाब दिया, साहब ऐसा है, मैं आपका नमक खाता हूँ, बैंगन का नमक नहीं खाता। तो वही हालात गोदी मीडिया का है कि साहब हम आपका नमक खाते हैं, जनता का नमक नहीं खाते हैं। तो गोदी मीडिया तो हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक, लगाओ तो और वापसी लो तो, थप्पड़ 2 खाओ या 5 खाओ, मास्टर स्ट्रोक है। थप्पड़ खाने हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक, ये इनकी हालत है।